नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन। जो टॉप 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, आपको प्रोवाइड करवाते आए। आज के इस टॉपिक में हम इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र, उनके वो टॉप 25 क्वेश्चन कौन से हैं इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। आप कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल पर बहुत सारा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है। भर्ती परीक्षाओं में आपके लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके लिए ज़रूर इस चैनल का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध है और पेड कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। आप चाहे तो ले सकते हैं। पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एक मोस्ट इफ़ेक्टिव कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पेशली हमने टेक्निकल हेल्पर को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की है। सो क्वेश्चन केवल हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले इसे समझ पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन जरूर करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम जल्द ही नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, और क्या कह रहा है कि वैद्युतिक उपकरणों में कंट्रोल स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है, फास्फोर ब्रोंज की बनी होती है। नॉन मेटालिक होनी चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए, सॉरी नॉन मेटालिक नहीं, नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए, यानी अचुंबकीय होनी चाहिए। और इस तरह से हो कि वो मैग्नेट में खुद जो है वो निष्प्रभावी रहे, ताकि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में इंस्ट्रूमेंट में वो काम करे तो वो कोई प्रतिक्रिया ना देवे। अगला सवाल है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेटर को चलाने के लिए जो बल होता है वो कौन सा होता है। सूचक मापी यंत्रों की बात कर रहा है, क्योंकि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं: इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग। सूचक मापी यंत्रों में आता है जैसे एम्पीयर मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया। तो इन मीटरों में पॉइंटर 0 से स्टार्ट होता है और रीडिंग पर अधिकतम की तरफ जाता है। तो वो कहाँ से जाता है और क्यों जाता है, मान दर्शाने को इसको डेफ्लेक्शन बोलते हैं। इसलिए इस टॉर्क का नाम जो है वो डेफ्लेक्टिंग टॉर्क है, यानी विक्षेपक बल रखा गया है। इसे ऑपरेटिंग फोर्स भी कहा जाता है या ऑपरेटिंग टॉर्क भी कहा जाता है, यानी डेफ्लेक्टिंग टॉर्क बोल सकते हो, ऑपरेटिंग टॉर्क आप इसे बोल सकते हो। अगला सवाल, निम्न में से कौन सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदन प्रणाली है। मोस्ट एफिशिएंट एडी करंट प्रणाली को माना जाता है, सबसे ज़्यादा उपयोगी भी है। और हमारे मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उन सब में एडी करंट डैम्पिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं, क्योंकि डैम्पिंग प्रणाली में डैम्पर का उद्देश्य होता है जो मापी होते हैं उसमें दोलन को समाप्त करना और पॉइंटर को फाइनल रीडिंग पर स्थिर करना। अगला सवाल है, कौन से प्रकार के मीटर केवल डीसी मापने के लिए ही उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, केवल डीसी मापने के लिए जिसका उपयोग हो सकता है वो होता है पीएमएमसी। बोलें तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल प्रकार का। एक मूविंग आयरन है, एक विद्युत डायनेमोमीटर प्रकार का है, एक हॉट वायर प्रकार का है। तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी पर एक समान रूप से लागू हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन अधूरा लिखा है। क्या लिखा है, चल कुंडली लिखा है केवल। तो चल कुंडली में डायनेमोमीटर भी चल कुंडली में ही आता है, लेकिन डायनेमोमीटर के आगे कहते हैं कि कंप्लीटली नाम लिखा हुआ आता है, डायनेमोमीटर चल कुंडली। तो अभी हमें बी ऑप्शन के साथ जाना है। अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि गतिशील कुंडली वाले उपकरणों का उपयोग केवल किस प्रकार की आपूर्ति के लिए करेंगे। तो क्वेश्चन वापस हो गया एक तरह से, पीएमएमसी पूछ रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट और गतिशील कुंडली है, तो इसका उपयोग केवल डीसी पर हो सकता है। और ध्यान रखना, डीसी में भी केवल करंट और वोल्टेज नापने के लिए ही उपयोग होता है इसका, यानी एमीटर और वोल्ट मीटर ही होता है ये। तो ए ऑप्शन के साथ हमें जाएंगे, डीसी
सप्लाई पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला सवाल है, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर है, निम्न में से क्या संकेत कर सकता है? तो MI टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, AC DC दोनों पर लग सकते हैं। ये भी करंट और वोल्टेज नापने के लिए ही उपयोग किए जाते हैं जनरली। इनमें आपको एक तरह से यूँ कहें कि दूसरा अगर कोई और घटक की बात करें तो कम होगा। जैसे डायनेमोमीटर होता है, तो डायनेमोमीटर करंट, वोल्टेज और पावर तीनों मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे इंडक्शन टाइप मीटर है, तो करंट, वोल्टेज, पावर और एनर्जी यानी ऊर्जा मीटर प्रकार का भी हो सकता है। लेकिन मूविंग आयरन और PMMC जनरली एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर ही होते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि एमीटर में हमेशा क्या होना चाहिए? देखो, आदर्श का सवाल अगर पूछ लेता, यानी आइडियल के बारे में बात करें, तब तो रेजिस्टेंस 0 होता है। लेकिन वैसे अगर सवाल करें तो कम से कम प्रतिरोध होना चाहिए। आदर्श एमीटर में 0 और एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो कम से कम। इसी तरह से एमीटर का प्रतिरोध। इसी तरह से अगर वोल्ट मीटर के बारे में हो तो आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत प्रतिरोध होगा, और वैसे साधारण वोल्ट मीटर दिया हुआ है तो उच्च प्रतिरोध होगा। अगला सवाल है कि किसी धारामापी के परिसर को कैसे विस्तारित किया जा सकता है? परिसर नहीं है, पराशय, यानी जो एम्पीयर मीटर होता है उसकी रेंज आपको एक्सटेंड करनी है। तो एम्पीयर मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए निम्न मान का प्रतिरोध समांतर में लगता है, और शॉर्ट में इसको शंट बोला जाता है। यानी एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट लगाते हैं। वहीं अगर वोल्ट मीटर के बारे में आ जाए तो वोल्ट मीटर के लिए मल्टीप्लायर यानी वर्धक लगाते हैं, और वर्धक होता है उच्च मान का प्रतिरोध सीरीज में। यानी डी ऑप्शन अभी हमारा सही है। और अगर वोल्ट मीटर के लिए पूछा होता तो आपको ए ऑप्शन के साथ जाना होगा। अगला सवाल है, वोल्ट मीटर की सुग्राहिता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो वोल्ट मीटर की सुग्राहिता किलो ओम प्रति वोल्ट में होती है। ठीक है, अब किलो ओम प्रति वोल्ट है नहीं तो ओम प्रति वोल्ट कर सकते हो आप, बी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, किसी माध्यम में विद्युत प्रतिरोध को प्रत्यक्ष रूप से कैसे नापा जा सकता है? विद्युत प्रतिरोध को प्रत्यक्ष रूप से नापना है तो ओम मीटर काम में लेंगे। वैसे देखो, वाट मीटर है तो शक्ति मापन के काम आता है, मेगर इंसुलेशन प्रतिरोध नापता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें ओम मीटर के साथ ही जाना होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से किस मीटर को इंसुलेशन परीक्षक माना जाता है? इंसुलेशन टेस्टर किसको बोलते हैं? तो हम सब जानते हैं मेगर जो है वो इंसुलेशन टेस्ट करता है। तो इंसुलेशन टेस्टर मेगर होता है और मेगा ओम में मापन करता है, और इसमें टेस्टिंग के दौरान DC सप्लाई होती है। कई सारे क्वेश्चन है, आपको याद रखने पड़ेंगे। और आगे देखो, इसी सवाल को रिपीट कर दिया एक तरह से। सवाल ये पूछ रहा है कि मेगर क्या काम आता है? तो मेगर उच्च प्रतिरोध नापने के काम आता है, यानी जिसमें प्रतिरोध 100 किलो ओम से अधिक हो। 1 लाख ओम से अधिक प्रतिरोध को उच्च प्रतिरोध की श्रेणी में रखते हैं। और मेगर में कंट्रोलिंग टॉर्क कहाँ से मिलता है? तो मेगर में कंट्रोलिंग टॉर्क खुद कुंडलियाँ देती है। मेगर और पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोल स्प्रिंग की संख्या 0 होती है, ध्यान रखना। पावर फैक्टर मीटर में भी कोई कंट्रोल स्प्रिंग नहीं होती है, मेगर में भी कोई कंट्रोल स्प्रिंग नहीं होती है। वाट मीटर किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? तो वाट मीटर सूचक यंत्र है, सूचक मापी यंत्र की श्रेणी में आता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको। और समाकलन में आएगा वाट आवर मीटर आएगा। अगला क्वेश्चन, KWH किस प्रकार का मीटर है? तो इंटीग्रेटिंग प्रकार का मीटर है। हिंदी में इसको समाकलन या एकीकृत मीटर बोला जाता है। ठीक है, जो अपने मान को रिकॉर्ड करता जाता है एक पूरे कार्यकाल के दौरान। क्रिम्पिंग त्रुटि सामान्यतः किस में होती है? तो क्रिम्पिंग त्रुटि ऊर्जा मीटर में होती है। क्या होता है क्रिम्पिंग एरर? कि बिना भार के मीटर की डिस्क जब लगातार रोटेट करती है, घूर्णन करती है, तो उसे अपन क्रिम्पिंग त्रुटि बोलते हैं। इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है? डिस्क की परिधि पर आमने सामने 2 होल कर दिए जाते हैं, छेद कर दिए जाते हैं। पावर फैक्टर मीटर में स्प्रिंग कितनी होती है? देखो आ गया ना क्वेश्चन, मैंने अभी बताया था आपको, कोई कंट्रोल स्प्रिंग नहीं होता है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क देता कौन है? खुद कुंडलियाँ ही प्रदान करती है। CCPC नाम की 2 क्वाइल होती है और वह क्वाइल ही उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क उसे देती है। कम प्रतिरोध के मान को सटीक तरीके से नापते हैं तो उसके लिए केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। जैसे
डीसी आर्मेचर का प्रतिरोध है 1 ओम या इससे कम मान के प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में रखते हैं और उसके लिए केल्विन ब्रिज विधि का उपयोग किया जा सकता है। अगला सवाल है कि कौन सा मीटर डीसी पर कभी उपयोग नहीं करेंगे, तो इंडक्शन टाइप मीटर है और ये केवल एसी पर ही लगते हैं। अगला सवाल है तो एक न्यूमेरिकल छोटा सा है कि धारा मापी का प्रतिरोध 0.5 ओम है और फुल डेफ्लेक्शन के लिए 10 मिली एम्पियर देता है। 1 एम्पियर तक रेंज बढ़ाने के लिए शंट प्रतिरोध का मान कितना है, तो दोस्तों मैंने अभी करवाया था आपको कुछ दिन पहले ही। अगर आपने हमारी न्यूमेरिकल क्लास देखी है तो आप कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए मैं एक बार मोटा मोटी रिपीट करा देता हूँ। शंट प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है Rm/n-1। n होता है I/Im। वह धारा जिसका अब मापन करना है 1 एम्पियर। वह धारा जिस पर मीटर पहले मापन कर रहा था वो है 10 मिली एम्पियर। मिली हटाएंगे तो ऊपर 1000 होगा, यानी n गुणक घटक का मान आएगा 100। ठीक है, 100 - 1 करेंगे तो ये आएगा 99। 0.5 ओम रेजिस्टेंस है, यानी 0.5/99 पॉइंट दोनों तरफ से हटा के 5/990 ओम कर देंगे। डी उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चल कुंडली मीटर जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, 50 मिली एम्पियर पर वो डेफ्लेक्शन देता है, 150 वोल्ट नापने के लिए शंट प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, बात ये है कि आपसे वोल्टेज नापने की वो बात कर रहा है और वोल्टेज नापने के लिए एक्चुअल में शंट नहीं प्रतिरोध सीरीज में लगाया जाता है। 20 ओम मीटर का प्रतिरोध है, हमें ये नहीं बताया कि मीटर पहले किस वोल्टेज का मापन कर रहा था। वीएम नहीं दिया। एक्चुअल में जिस धारा पर डेफ्लेक्शन देता है वो आईएम और मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आरएम कहलाता है। यानी 50 मिली एम्पियर है और 20 ओम दिया हुआ है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये आता है आपका 1। जब आप n गुणक घटक की गणना करेंगे तो 150/1 यानी 150 आ जाएगा आपका n गुणक घटक। जब आपको वैल्यू ज्ञात करनी है मल्टीप्लायर की तो Rm × n-1 होता है, यानी 20 × 149 आपको करना है। उत्तर आ जाएगा 2980 ओम। ए ऑप्शन के साथ जाना है। और अगला सवाल रिपीट हुआ है, मैंने पहले बता ही दिया था। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछा है तो 0 होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का पूछ लेता तो अनंत होता। और इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, तो ये केवल वोल्ट मीटर हो सकते हैं, ध्यान रखना। और AC/DC दोनों पर इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा उपकरण एक वाट मीटर के रूप में हो सकता है। वाट मीटर जो है वो डायनेमोमीटर प्रकार का हो सकता है। टेकोमीटर तो गति नापने के काम आता है। क्लैंप मीटर हम टोंग टेस्टर को बोलते हैं। AC में बिना रुकावट डाले धारा का मापन करता है। और पायरोमीटर जो है वो टेम्परेचर नापने के काम आता है। किस मापी यंत्र में नियंत्रण बल आघूर्ण अनुपस्थित है, तो देखिए ये रिपीट हो गया एक तरह से। कंट्रोलिंग बल होता ही नहीं है तो वो है शक्ति गुणांक यंत्र यानी पावर फैक्टर मीटर, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोल स्प्रिंग नहीं होती है, इसकी कॉइल ही उसको कंट्रोल टॉर्क प्रदान करती है। बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।